जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, अभी तक हमने सदिशों के अदिश गुणन से संबंधित काफी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो अदिश गुणन पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि जब उनका अदिश गुणन किया जाता है, मान लीजिए कोई सदिश दो है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो जब हम इन दोनों का अदिश गुणन करते थे तो क्या करते थे, बीच में डॉट लगाते थे। जैसे अगर ए और बी का अदिश गुणन हो रहा है सदिशों का, तो यहाँ बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। बट अब हम जब इनका सदिश गुणन करते हैं तो दो सदिश अगर ए और बी है तो उनका सदिश गुणन करने पर उनको बीच में क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में। सबसे पहली बात ये कि इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैसे बोलेंगे, ए डॉट बी बोलते थे। अदिश गुणन में क्या बोलते थे, इन दोनों का अदिश गुणन हो रहा है तो ए डॉट बी। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी बोलेंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी का मतलब दो सदिशों का, सदिश ए और बी का सदिश गुणन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा था अदिश गुणन में कि इन दोनों का गुणन कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा था वेक्टर ए डॉट बी बराबर से मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों सदिशों का मापांक cos थीटा आता था। ठीक है, आता था। पर यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब हम सदिश ए और बी का सदिश गुणन करेंगे तो सदिश ए का मापांक गुणित सदिश बी का मापांक, और यहाँ cos थीटा आया था, यहाँ हमारे पास आ जाएगा sin थीटा, और एक और चीज हमारे पास यहाँ आ जाएगी n कैप। अभी n कैप क्या है, ठीक है, तो n कैप मान लीजिए कोई ये सदिश है, वेक्टर a है, ठीक है, ये 3D है। 3D है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल वाली वो बना रहा हूं मैं, जो फिगर है वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर n कैप है, n कैप है, यहाँ n कैप लिखा है, इसका मतलब जो ये n सदिश है वो एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है, वो एकांक सदिश। ठीक है, इसको जस्ट आपको याद रखना है, मैं तो समझा रहा हूँ, ऐसे ही बात समझ में आना चाहिए करके। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होंगी ये वेक्टर n की होंगी, जिसका परिमाण जो है वो एक है, या जो एकांक सदिश है। तो n की डायरेक्शन क्या होंगी, सदिश सॉरी सदिश a और सदिश b के जो परपेंडिकुलर होगा, जो n कैप है ये क्या होगा, सदिश a और b के परपेंडिकुलर, या बोलेंगे इसके लंबवत होगा। आई बात समझ में। अगर हम ये एक हाथ की ये तीनों उंगलियों के इस टाइप से फैलाए, तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो डायरेक्शन होंगी, ये जो दिशा होंगी, ये किसकी होंगी, n कैप की, या सदिश n की दिशा होंगी। आई बात समझ में इतनी। ठीक है, तो और इसको किस टाइप से लिख सकते हैं हम, सिंप्लीफाई करें तो अगर हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण, ये जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, या सदिश ए का परिमाण ए है, अगर हम माने कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबरी से ए के बराबर है और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबरी से बी के बराबर है, तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं और इसका मापांक कर देते हैं। हम इसको और किस टाइप से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबरी से, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये n कैप का मापांक। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम इसको, a क्रॉस b बराबरी से ए बी साइन थीटा, n कैप है तो ये एकांक सदिश हुआ, मैंने पहले ही बताया एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा एक, तो यहाँ हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और इसका एक मतलब ये एक, इसको ना भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई। जब सदिश का अदिश गुणन करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इससे क्या बनेगा, हमने इससे क्या बनाया था, हमने बनाया था cos थीटा बराबरी से a डॉट b अपॉन a b।
ये हमने फॉर्मूला बनाया था, उसी टाइप से यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और साइन थीटा बराबर से हो जाएगा दोनों सदिशों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मापांक। दोनों सदिशों का जब क्रॉस गुणन होगा, जब सदिशों का सदिश गुणन होगा और उसके बाद उसका जो मापांक निकालेंगे ये उसकी वैल्यू है, तो उसका मापांक बट्टे में आ जाएगा ए बी। और हमने देखा था ए किसको माना था, ए का मापांक, बी माना था बी का मापांक। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए का मापांक और ये बी का मापांक। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इस टाइप से हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब दो सदिशों के बीच का जो कोण है उसका मान हो गया। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पर कि ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो और कुछ चीजें हैं यहाँ पर, तो मैं और जो चीजें हैं वो आपको क्वेश्चन के पहले बता दूंगा जिस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने एक चीज और देखी थी इसमें, जो इसके मात्रक सदिश थे, ये क्या बोल सकते हैं हम, हाँ, सदिशों के त्रिविमीय घटक जो थे, मात्रक सदिशों के, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप भी हमने देखा था। तो ये यहाँ पर कैसे होंगे, जैसे हमने देखा था अदिश गुणन में कि अगर आई कैप और आई कैप का अदिश गुणन होगा तो वो 1 होगा, और बाकी अगर आई कैप का अदिश गुणन किसी और के साथ हो रहा है, के कैप या जे कैप के साथ, तो वो 0 हो जाएगा। वैसे ही के कैप का इससे अदिश गुणन 1 होगा, जे कैप से अदिश गुणन 1 होगा। तो इस टाइप से हमने देखा था। पर यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आई कैप के साथ सदिश गुणन 0 हो जाएगा, जे कैप के साथ सदिश गुणन 0 हो जाएगा, और के कैप के साथ सदिश गुणन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चीज होगी। तो जिस टाइप से हमने ये अदिश गुणन के समय एक टेबल बनाया होगा, आपको याद होगा, इस टाइप से एक टेबल बनाया था, यहाँ लिखा था हमने डॉट, और यहाँ के लिखा था आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप। इस टाइप से हमने चार्ट बनाया था। उसी टाइप से हम यहाँ चार्ट के फॉर्म में इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे याद, आइए सीखते हैं इसको। ठीक है, तो आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा चार्ट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लिया कि ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, इसमें यहाँ एक सदिश है, एक सदिश यहाँ है और एक सदिश यहाँ है। ठीक है, इसको यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 सदिश है। ठीक है, मात्रक सदिश। तो क्या हो जाएगा, ये मान लिया हमने आई कैप, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, ये मान लिया जे कैप और ये मान लिया के कैप। तो तीनों है हमारे पास मात्रक सदिश यहाँ पर। अब क्या करते हैं, हम टेबल देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस गुणन हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, सदिश गुणन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये है आई कैप, जे कैप, के कैप, ये है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई बात समझ में इतनी। अब क्या होगा, मैंने सबसे पहले बोल दिया कि अगर आई कैप और आई कैप क्रॉस गुणन होगा तो 0, जे कैप और जे कैप का क्रॉस गुणन होगा तो 0, के कैप और के कैप का क्रॉस गुणन होगा तो 0। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से मालूम है। उल्टा याद रखना है, जो अदिश गुणन में हुआ था उससे अपोजिट। अदिश गुणन में क्या हुआ था, आई कैप का अदिश गुणन 1, जे कैप का 1, के कैप से के कैप का 1। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, या उस टाइम वहां पर बाकी सारे 0 थे और ये 1 1 थे। यहाँ पर जो सेम पोलरिटी है या सेम आई कैप का आई कैप से क्रॉस गुणन 0 हो जाएगा, जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। इसको जो है आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, तो इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप आइए देखते हैं। तो आई कैप का आई कैप से किया तो 0 आया, बट जब आई कैप का जे कैप से किया, इसका मतलब इसकी जे कैप की दिशा ये है, तीनों की दिशा एक है। ठीक है, ये जे कैप की दिशा, ये आई कैप की दिशा और ये के कैप की दिशा। ठीक है, तीनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में होना है।
ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। ठीक है, तीनों को सीक्वेंस में लीजिएगा। आई कैप के बाद जे कैप आना चाहिए, जे कैप के बाद के कैप आना चाहिए। तो ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, आई कैप से जब जे कैप का गुना किया तो आई कैप और जे कैप मतलब ये एक ही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन यहाँ दी है उसके हिसाब से हम जा रहे हैं। आई कैप से जे कैप चल रहा है ये सर्कल के अनुसार भी, और हम भी जो बोल रहे हैं वो भी एक दे रहे दिशा में। तो आई कैप से जे कैप का गुना होगा तो क्या मिलेगा हमें, के कैप मिलेगा। तो हम देखते हैं आई कैप का जे कैप से गुना होगा तो हमें के कैप मिलेगा। ठीक है, आई कैप से जे कैप का गुना होगा तो हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। आई बात समझ में। अब बात आई आई कैप से के कैप का गुना होगा तो आई कैप से के कैप का गुना हो रहा, मतलब हम यहाँ रिवर्स जा रहे, पास वाली लेना है। ऐसे नहीं कि भाई आई कैप से के कैप का हो रहा तो हम यहाँ से ये के कैप ले लेंगे, नहीं, क्योंकि हम बीच में आपको जे छोड़ नहीं सकते, आप बीच में कोई चीज नहीं छोड़ सकते। आई बात समझ में। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आई कैप से के कैप बोल रहा है मतलब आई कैप और के कैप यहां से यहां जाना है, पर इसकी दिशा तो इधर है, हमें जाना है उल्टा। इसका मतलब आई कैप से के कैप का गुना हो रहा पर दिशा पलट जा रही, दिशा बदल जा रही। इसका मतलब इन दोनों का जो गुना होगा वो जे कैप तो होगा लेकिन माइनस जे कैप होगा। क्या होगा, माइनस जे कैप, क्योंकि हम उल्टी दिशा में गए। ठीक है, आई कैप का जे कैप से के कैप हुआ क्योंकि दिशा समान थी। आई कैप का के कैप से ऋण जे कैप हुआ क्योंकि जो दिशा है यहाँ वो विपरीत हो गई। आई बात समझ में। तो ये चीज यहाँ पर हुई। उसके बाद हम देखते हैं आई कैप का हो गया काम, जे कैप पे आते हैं। जे कैप में हम देख रहे हैं कि जे कैप का जब आई कैप से गुना कर रहे हैं तो मैंने पहले बता दिया ऐसे नहीं जाएंगे हम, इसके पास में यहाँ पर मिल रहा है ये, तो इसलिए हम अपोजिट जाएंगे। तो बताइए कि अगर जे कैप का आई कैप में गुना होगा तो के कैप तो आएगा ही आएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं के कैप तो आएंगे ही आएगा। बट क्या ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, आइए देखते हैं। जे कैप का आई कैप से हो रहा मतलब हम जो डायरेक्शन हमारी ये है बट हम यहाँ इधर रहे हैं, इसका मतलब ऋण, उल्टी डायरेक्शन में गए इसका मतलब ऋण, तो ये माइनस के कैप होगा। जे कैप का जे कैप के साथ जीरो होगा, जे कैप का के कैप के साथ क्या होगा, तो जे के, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और हम बोल भी रहे हैं वही डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों का जो गुना होगा वो आई कैप तो आएगा और धनात्मक आएगा क्योंकि हमने दिशा में परिवर्तन नहीं किया। के कैप का उसी प्रकार आई कैप से, तो के कैप का आई कैप से होगा तो ये वही डायरेक्शन है, जो यहाँ जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हम बोल रहे हैं, के से आई, तो इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक जे। उसी प्रकार के से जे जाएंगे, के से जे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, दिशा बदल गई, तो के से जे का गुना सदिश गुना आई कैप हो जाएगा। बट क्या आई कैप धनात्मक रहेगा, नहीं, आई कैप ऋणात्मक रहेगा। तो इस टाइप से इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप कहीं एग्जाम में मिस कर देते हो, भूल जाते हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप इसको इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक ये चीज थी हमारे पास, और हम देख लेते हैं क्या है यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं। हाँ, हमने देखा था कि जब दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, जब दो सदिश अदिश गुणन में हमने देखा था कि दो सदिशों के दो सदिशों के परपेंडिकुलर या लंबवत होने की शर्त क्या थी, वहां लंबवत होने की शर्त थी ए और बी का अदिश गुना 0 होगा लंबवत अदिश गुणन में। बट सदिश गुणन में क्या ये 0 होगा, नहीं, लंबवत होने की शर्त जो थी यहाँ पर अदिश गुणन में जो थी, यहाँ पर वो सदिश गुणन में होगी। ठीक है, लंबवत होने की, और एक थी हमारे पास समांतर की। ठीक है, तो अदिश गुणन में जो लंबवत की शर्त थी, सदिश गुणन में वो समांतर की शर्त हो जाएंगी। इसका मतलब a क्रॉस b बराबर इसे 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो समांतर की
समांतर की जो शर्त हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। मतलब जो अदिश गुणन में लंबवत की शर्त थी ए और बी का अदिश गुना 0, यहाँ पर वो शर्त समांतर की हो जाएगी जो लंबवत की थी अदिश में। ठीक है, उल्टा है, मैंने बताया ना कि सदिशों का अदिश गुणन सदिशों के सदिश गुणन से विपरीत है। काफी कुछ फॉर्मूलेज आपको जस्ट अपोजिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ जो लंबवत की शर्त थी यहाँ वो समांतर की शर्त है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक चीज ये आपको यहाँ याद रखना है। और एक सबसे बड़ी चीज जो आपको क्वेश्चन सॉल्व जिस मेथड से करना है कि भाई हम ए क्रॉस बी, आपको जनरली क्वेश्चन में बोलेगा प्रश्न में कि इसकी वैल्यू निकालिए। कोई भी दो सदिशों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आपको जनरली क्वेश्चन में ये पूछेगा एग्जाम में भी और वैसे भी। ठीक है, तो ये आपको निकालेंगे कैसे, तो वो जो मेथड मैंने बताई थी, कौन सी मेथड, ये। ठीक है, एंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इससे। ठीक है, इससे सॉल्व करना बहुत ज्यादा ये मतलब कठिन है। इसके एक मेथड जो मैं बता रहा हूं उसकी अपेक्षा ये कठिन मेथड है, इसलिए हम वो मेथड को प्रेफर करते हैं, उसके द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसका यूज मैं बताऊंगा कहाँ करना है। ठीक है, तो ये हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी मेथड है वो। तो हम देखते हैं वो अव्यव विधि बोलते हैं उसको। ठीक है, तो गुणनफल ए क्रॉस बी को लंबवत घटकों के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, सारणिक रूप बोलते हैं उसको। ठीक है, सारणिक रूप में सॉल्व करना बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सारणिक रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन में देखेंगे और वैसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए एक सदिश और वेक्टर बी एक सदिश, a1 i के, b1 j के, c1 k के, a2 i के, b2 j के, धन c2 k के। ये तीन सदिश है हमारे पास यहाँ पर, ये मिल गए हमें, दो सदिश हमने मान लिए। अब क्या लेते हैं, अगर हम इनका, मैं लंबा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप इसको कैसे निकालेंगे। तो a क्रॉस बी है ना, ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सारणिक रूप में बदल देते हैं। तो अब अगर हम इसको सारणिक रूप में बदले तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि a क्रॉस b बराबर इसे, ये आई कैप जे कैप के कैप तीन ही है हमारे पास, आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले ये लिख लिया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, a1 b1 c1, a1 b1 c1 जो पहला सदिश है वो उसके जो गुणांक है आई कैप जे कैप के कैप के वो हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, दूसरा सदिश के a2 b2 c2, ठीक है, ये तीनों लिख दिए हमने। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर आई कैप के लिए निकालना है, यहाँ ये बोलेंगे, यहाँ आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे अभी आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बात है यहाँ इसको गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आई कैप के लिए निकालना है, तो आई कैप को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है, इसके बाद देखेंगे हम ऊपर वाली लाइन, a1 के बाद क्या है b1, तो क्या हो जाएगा यहाँ b1 c2 माइनस c1 d2। ठीक है, यहाँ c1 टू b2 c2। ठीक है, हाँ ये भी ले सकते हैं। ठीक है, a1 यहाँ पर आई कैप को छुपा लेंगे, b1 का इंटू c2 में और माइनस हो जाएगा c1 का इंटू b2 में, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। ठीक है, आई कैप जे कैप निकालना है तो इसके b1 के बाद c1 पे जाएंगे तो c1 का इंटू a2 में, c1 a2 माइनस c2 a1 या a1 c2 c2 a1। के कैप की बात करें तो
C1 के बाद वापस A1 पे आ जाएंगे तो A1 B2 माइनस A1B2 माइनस B1A2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा A क्रॉस B निकालने का। तो ये इस मेथड को यूज करके या सारणिक रूप में व्यक्त करके हम जो सदिश का है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू या इसके सदिश गुणन के मापांक को निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमें यूज करना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मेथड हमें यहाँ यूज करना है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ यहीं पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि ए वेक्टर ए हमें दे दिया है, वेक्टर बी हमें दे दिया है। ठीक है, तो वेक्टर ए हमें क्या दे दिया है, 2ik प्लस 3j प्लस 3j प्लस k, और वेक्टर बी हमें दे दिया है 3ik प्लस प्लस 2j। तो a क्रॉस b का मान याद कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो a क्रॉस b बराबर से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये a क्रॉस b निकलेगा यहाँ पर, है ना, ये मॉड नहीं रहेगा, a क्रॉस b रहेगा। ठीक है, तो a क्रॉस b का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो a और b हमें दे दिया है, यहाँ k कैप नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ क्या ले लेते हैं, 0 k कैप ले लेते हैं। ठीक है, 0 k कैप मतलब यहाँ कुछ भी नहीं। अब a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम a क्रॉस b, तो इसको जब हम सारणिक रूप में लिखेंगे तो मैंने बताया i कैप, j कैप, k कैप, 2 3 1 2 3 1 3 2 0 3 2 0। आई बात समझ में? अब i कैप निकालना है, इसका मतलब i कैप को छुपा दो, i कैप या 2 के बाद क्या है, या ऊपर वाले लेना है। ठीक है, ये सीरीज चलेंगी अपनी। ठीक है, ऐसी अगर ये 2 है, 3 है, 1 है, तो ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद वापस से 2। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, आई कैप छुपा लीजिए, 3 गुणित 0 ऋण 2 गुणित 1, 3 गुणित 0 ऋण 2 गुणित 1, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप की बारी है, तो जे कैप वाले को छुपा लीजिए। क्या है यहाँ पर, 1 गुणित 3 2 गुणित 0, 3 गुणित 1 2 गुणित 0, 3 गुणित 1 ऋण 2 गुणित 0, जे कैप धन कैप कैप का बारी आया, इसको छुपा दो। 1 के बाद क्या लेंगे, 2, 2 का गुना 2 में ऋण 3 का गुना 3 में, 2 का गुना 2 में 3 का गुना 3 में, 2 का गुना 2 में ऋण 3 का गुना 3 में। आई बात समझ में? सॉल्व कर देंगे, 3 का गुना 0 में तो 3 ऋण 2 का गुना क्या में हुआ था, 2 का आई कैप दिया था, 3 का गुना 0 में 2 का गुना 1 में। ठीक है, यहाँ 1 में 2 एकम 2 आई कैप धन 3 का गुना 1 में मतलब 3 ऋण 2 का गुना 0 में मतलब 0, जे कैप धन 2 का गुना 2 में मतलब 4 ऋण 3 का गुना 3 में मतलब 9। ठीक है, ठीक है, क्या लेंगे हम यहाँ पर, 3 में से 2 गया आई कैप, 3 में से 0 गया 3 जे कैप धन 4 में से 9 गया, या 9 में से 4 गया तो बचेगा ऋण 5 के कैप। तो ये हमारे पास फाइनली a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये a क्रॉस b निकलेगा नहीं, मॉड ऑफ a क्रॉस b नहीं निकलेगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, a गुणित b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास यहाँ 2 ठीक है, हाँ, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर आ गई, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।